तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपके एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। तो देखते हैं कितने स्पीड से आप क्वेश्चन बना पाते हैं। एक चीज दोस्तों और मैं बता देता हूं। चलो पहले ये दोस्तों टेलीग्राम का लिंक है @bankers10। इसको सर्च करके आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, चेकलिस्ट और क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं। वहां पर टाइमर लगा दे रहा हूं। तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में। 8 पीपल बी डी ई एफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर सिटिंग इन अ सिंगल रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ऑल आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर। ठीक है, तो यहां पर पूरा 8 लोग एक रो पर बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड वाई। एफ और वाई के बीच में 5 लोग बैठते हैं। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू और वाई के बीच में 1 पर्सन बैठता है। एक्स इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ डब्ल्यू। एक्स जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा हुआ है डब्ल्यू से। ई सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जेड। ई जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है जेड से। नीदर डब्ल्यू नॉर एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। डब्ल्यू और एफ जो है वो डी के नेबर नहीं है। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। बी जो है वो ई का नेबर नहीं है। कुछ छोटा तो नहीं यार इसमें। ठीक है, तो यहां पर लगेगा डॉट मेथड। कितने लोगों ने डॉट मेथड से बनाया एक बार जल्दी लिख दो। डॉट लिख दो, बस पता चल जाएगा मुझे। बहुत हलवा क्वेश्चन था अगर आपने डॉट मेथड लगाया तो। ठीक है, ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है, एफ से 5 छोड़कर वाई था, ले लो यहां पर एफ से 5 छोड़कर वाई। ऐसा एफ से 1 2 3 4 5 छोड़कर वाई। ठीक है, अब वाई से 1 छोड़कर डब्ल्यू लेना है। टोटल 8 लोग हैं। वाई से अगर 1 छोड़कर डब्ल्यू इधर लोगे तो कितने हो जाएंगे? 5 6 7 8 9 लोग हो जाएंगे। वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वाई से 1 छोड़कर डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा। उसके बाद देखो डब्ल्यू से 2 छोड़कर एक्स रखना है। डब्ल्यू से 2 छोड़कर एक्स इस तरफ आप ले सकते हो, राइट की तरफ में। ठीक है, डब्ल्यू से 2 छोड़कर अगर आप एक्स इस तरफ, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है ना, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। जैसे डब्ल्यू को मैंने यहां लिया, 2 छोड़कर एक्स रखना था, 1 2, ये एक्स हो गया। उसके बाद देखो डब्ल्यू और एफ के बगल में डी नहीं है। डब्ल्यू के और एफ के बगल में अगर डी नहीं है, ठीक है, तो डी के लिए सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है। उसके बाद बच गया जेड से 2 छोड़कर ई लेना था, तो जेड से 2 छोड़कर ई कहां पर लोगे? इसमें कोई जगह दिख रही है कि जेड से 2 छोड़कर ई लेने के लिए? नहीं दिख रही। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी को चेंज करो, डायरेक्शन की, नीचे ले लो। 2 छोड़कर एक्स हो गया यहां पर। ये देखो डब्ल्यू से 2 छोड़कर एक्स लेना था, डब्ल्यू का डायरेक्शन नीचे लिए, 2 छोड़कर एक्स हो गया। उसके देखो डब्ल्यू और एफ के बगल में डी नहीं है,
W और F के बगल में D नहीं है, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि D यहां पर हो सकता है। एक सेकेंड यार, क्या गड़बड़ किया मैंने, Z से 2 छोड़कर E, B भी तो बचा हुआ है ना, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। तो अब 7 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, तो डॉट बनाते हैं सबसे पहले। तो 7 लोग ऑलरेडी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 8वां बंदा जो होगा वो या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। आपका आंसर जो है वो इतने में ही बनने वाला है। तो अब चेक करते हैं, अगर W और F के बगल में D नहीं है, अगर W और F के बगल में D नहीं है तो D के लिए 2 जगह दिख रही है, या तो यहां या तो यहां, ठीक है। लेकिन ये भी तो चेक करना पड़ेगा, Z से 2 छोड़कर E कहां पर ले सकते हो, Z से 2 छोड़कर E को, अगर आप Z को यहां लेते हो तो 2 छोड़कर E यहां पर आ जाएगा, ये पॉसिबल है ना। और क्या चीज पॉसिबल है, Z यहां लेंगे, 2 छोड़कर E यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो Z लेफ्ट में 2 छोड़कर E चाहिए था, E के बगल में B नहीं है, ठीक है, यहां पर आ जाएगा B, यहां पर आ जाएगा D, क्वेश्चन सॉल्व। चेक करो सही है क्या सबका, यही आंसर आया क्या? सेम है, इसको बोलते हैं पलटने वाला कंसेप्ट। यहां पर 2 कंसेप्ट हमारे यूज हुए हैं, पहला चीज यूज हुआ है डॉट मेथड, दूसरा यूज हुआ है पलटने वाला कंसेप्ट। पलटने वाला कंसेप्ट क्या होता है, डायरेक्शन आपकी पलट जाती है लेकिन रहती सेम है। जैसे यहां पर क्या बोला है, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नीचे देख रहे हैं ना सब, नीचे नॉर्थ है, ठीक है, ये डॉट काम नहीं आया। FXZBWEYD, FXZBWEYD, बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड पजल। देखो जिनका जल्दी बन जा रहा है थोड़ा सा वेट करो यार, यहाँ पर कुछ बिगिनर्स भी है ना, ऐसे एकदम 1 1 मिनट में ही अगर मैं डन बोल के चालू कर दूंगा तो जो बिगिनर्स हैं वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 2 मिनट का टाइम मैं दूंगा, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सब्र रखो। चलो स्टार्ट करते हैं अब। यहाँ पर देखो क्या बोला है, सबसे पहले तो कंडीशन देखते हैं। देयर आर 7 ABCDEFG लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग हैविंग 8 फ्लोर, नंबर 1 to 8, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, अबव इट इज 2 एंड सो ऑन, टॉप इज 8 एंड 1 फ्लोर इज वैकेंट। एक वैकेंट यहाँ पर फ्लोर होना चाहिए, तो बना लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, देयर आर ओनली 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ए एंड सी लिव, ए और सी के बीच में 2 फ्लोर्स का मतलब 2 फ्लोर होने चाहिए। फिर उसके बाद बोल रहा है एंड सी लिव्स एंड ए लिव अबाउ सी, ए जो है वो सी के ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। सी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, सी जो है ये ऑड नंबर के फ्लोर पर रहेगा। देयर आर 4 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ए एंड वैकेंट लिव, तो ए और वैकेंट के बीच में 1 2 3 4 होना चाहिए। फिर बोला ई लिव्स ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबाउ द फ्लोर ऑन विच एफ लिव्स, ई जो है एफ के फ्लोर के जस्ट ऊपर रहता है, जस्ट ऊपर मतलब साइड में एरो।
देयर आर ओनली 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच जी एंड डी लिव, जी और डी के बीच में 2 फ्लोर्स हैं। फिर बोल रहा है जी लिव्स ऑन अ फ्लोर अबव द फ्लोर ऑफ डी, जी जो है वो डी के ऊपर रहता है, तो ऐसा बोल सकते हैं, ये ऐसा हो जाएगा डी के ऊपर। फिर बोल रहा है बी डू नॉट लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच सी लिव, सी के जस्ट ऊपर और नीचे बी नहीं रहता। अब देखो अगर सी ऑड पे रहता है तो यहां पर हम स्टार्ट कहां से कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं सी से। अगर मैं सी को यहां पर लूंगा तो ये वाला ऑड है ना, सी को यहां लिया तो 2 छोड़कर ए लेना है, तो ए यहां पर आ गया, फिर ए से 4 छोड़कर वैकेंट, 4 छोड़कर कोई जगह नहीं है, पॉसिबल नहीं है यहां पर। सी को अगर मैं यहां पर लूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो सी से 2 छोड़कर ए लेना है, ए से 1 2 3 4 छोड़कर वैकेंट यहां पर आ जाएगा, ये पॉसिबल है, इसको चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा, सी के पास में बी नहीं आना चाहिए, ठीक है, जी जो है वो डी के ऊपर है, डी से 2 छोड़कर जी, डी से 2 छोड़कर जी, डी से 2 छोड़कर जी। यार पॉसिबिलिटी ज्यादा क्यों बन रही है, मैं क्या छोड़ दिया हूं इसमें, कुछ छूटा क्या मेरी कंडीशन? नहीं नहीं, कंडीशन नहीं छूटी। अगर एफ और ई को मैं यहां पर ले लूंगा तो डी और जी नहीं रख पाएंगे ना, तो इससे कंफर्म हो जाएगा, तो एफ और ई यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब डी से ऊपर जी रखना है, तो डी से 2 छोड़कर जी यहां पर आ जाएगा, तो सी के बगल में बी आ रहा है, ये कंडीशन गलत हो गई हमारी। अगली पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, सी यहां, ए से 1 2 3 4 छोड़कर ये हो गया वैकेंट। अब उसके बाद देखो ई और एफ को आपको रखना है यहां पर, अगर आप रख दोगे तो हो जाएगा बी यहां पर और डी के ऊपर जी यहां पर, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए ई एफ सी जी वैकेंट, ए ई एफ सी जी वैकेंट, बी डी, बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, चलिए जल्दी बनाइए, 2 मिनट का समय है। एक बार रिफ्रेश करके बताइए सही चल रहा है कि नहीं। एक्चुअली में लाइट चली गई है, यहाँ बिजली गुल हो गई है। ठीक है, सही चल रहा है अब। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। ठीक है, 2 पैरेलल रोज में 12 लोग बैठते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर देखो कौन सी रो में कौन कौन बैठ रहा है, तो एक किसी में भी लिख लेते हैं हम। यहां पर क्या बोल रहा है, सरन, अनु, हेमा, रम्या, श्वेता श्वेता और श्रुति आर सिटिंग इन रो 1। सरन,
और कौन है, अनु, हेमा, हेमा, रम्या, ये लोग नीचे बैठे हैं यार, यहाँ पर लिख लेता हूँ, शरण, अनु, हेमा, रम्या, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। रम्या के बाद श्वेता और श्रुति। ऊपर वालों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नीचे के जो लिख लिए, उसके बाद जो बच गए वो ऊपर की रो पे बैठे होंगे साउथ फेस करते हुए। टू पीपल सिट बिटवीन बालाजी एंड रूबन, तो बालाजी और रूबन के बीच में दो लोग हैं। फिर बोला रूबन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ऋषि, रूबन जो है ये ऋषि का नेबर नहीं है, इसके बगल में ऋषि नहीं आना चाहिए। फिर बोला शिवा डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, शिवा एंड पे नहीं बैठना चाहिए। हेमा डज नॉट फेस विग्नेश, हेमा जो है वो विग्नेश को फेस नहीं करती। उसके बाद बोल रहा है एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रम्या, और ये हेमा जो है ये रम्या की नेबर भी नहीं है। फिर बोल रहा है आगे विग्नेश सिट्स, अच्छा एक लाइन छूट गई, श्वेता सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, श्वेता जो है वो थर्ड फ्रॉम द एंड बैठी हुई है, श्वेता थर्ड फ्रॉम द एंड बैठी हुई है। विग्नेश सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ पर्सन, विग्नेश जो है वो सेकंड टू राइट में है उस पर्सन के। अब विग्नेश बैठा कहां है भाई, ऊपर वाली रो पे बैठा है, तो सेकंड टू राइट कैसे होगा, ऐसे नीचे तरफ देख रहा है ना, सेकंड राइट मतलब इधर होगा, सेकंड राइट मतलब इस पर्सन के सेकंड टू राइट हो गया ये। तो बोला क्या था यहां पर, विग्नेश सिट सेकंड टू राइट ऑफ द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू श्वेता, जो श्वेता के ऑपोजिट में है। टू पीपल सिट बिटवीन विग्नेश एंड ऋषि, दो लोग विग्नेश और ऋषि के बीच में बैठे हुए हैं, यहां पर ऐसा बना देता हूं, विग्नेश से दो छोड़कर ऋषि। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, अनु इज इमीडिएट नेबर ऑफ श्वेता, अनु जो है वो श्वेता की इमीडिएट नेबर है, या तो इधर होगी या तो इधर होगी। उसके बाद ऋषि डज नॉट फेस शरण, ऋषि जो है वो शरण को फेस नहीं करता, ऋषि जो है वो शरण को फेस नहीं करता। बालाजी सिट्स ऑपोजिट टू रम्या, बालाजी जो है ये रम्या के ऑपोजिट है। ठीक, चलिए अब देखिए ध्यान से देखते जाइएगा कैसे बनाना है इसको, ठीक है। की पॉइंट देखो यहां पर कुछ दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल दिख रहा है। अगर मैं श्वेता को एंड पे नहीं ले सकता, थर्ड फ्रॉम द एंड लेना है, तो डेफिनेटली थर्ड फ्रॉम द एंड श्वेता से ऊपर जाकर एक दो, विग्नेश से दो छोड़कर ऋषि जो है वो ऐसे नहीं बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे मान लो अगर मैं श्वेता को इस तरफ लेता हूं, यहां इस तरफ से थर्ड पे लेता हूं यहां पर, ठीक है, तो श्वेता के ऊपर इस तरफ जाओ, एक छोड़कर विग्नेश रखो, ऊपर जाओ एक छोड़कर विग्नेश रखो। अब देखो विग्नेश से दो छोड़कर ऋषि इधर तो हो नहीं सकता, दो छोड़कर ऋषि यहां पर हो जाएगा। ठीक, ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी। श्वेता के बगल में अनु है, तो अनु या तो यहां पर है या तो यहां पर है, अभी हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरी कंडीशन हमारी हो गई। इसके बाद क्या बचा, श्वेता थर्ड फ्रॉम द एंड थी, ठीक है। फिर अब देखो रूबन जो है वो इसके ऋषि के बगल में नहीं है, अगर ऋषि के बगल में रूबन नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर रूबन हो सकता है। रूबन से दो छोड़कर बालाजी के सामने रम्या, ये हो सकता है, पॉसिबल है। अगर मैं यहां पर रखता हूं रूबन को, तो रूबन से दो छोड़कर यहां पर बालाजी के सामने रम्या, ये पॉसिबल है। दूसरा ये भी पॉसिबल है, रूबन को यहां रख लो, दो छोड़कर बालाजी, उसके सामने रम्या नहीं आएगा। रूबन को यहां रख लो, दो छोड़कर बालाजी, उसके सामने रम्या, ये भी पॉसिबल है। मतलब दो चीजें पॉसिबल है। रूबन, एक सेकेंड यार, दो नहीं है ना पॉसिबल। रूबन रखोगे, बालाजी के सामने रम्या नहीं आ पाएगा, रूबन ऋषि के बगल में रख नहीं सकते, रूबन ऋषि के बगल में रख नहीं सकते। ठीक है, यहां पर पॉसिबिलिटी बन रही है, इसको चेक करते हैं। अगर मैं रूबन को यहां पर लेता हूं, तो दो छोड़कर बालाजी, यहां पर बालाजी के सामने रम्या लेना, यहां पर रम्या ले लो, ठीक है। ये कंडीशन हमारी हो गई। और क्या बच गया, विग्नेश के सामने हेमा नहीं है और हेमा के बगल में रम्या नहीं है, मतलब हेमा यहां पर नहीं हो सकती, विग्नेश के सामने हेमा नहीं हो सकती। ये दो जगह दिख रही है हमको हेमा के लिए।
शिवा एंड पे नहीं है तो शिवा को यहां पर ले सकते हैं। और क्या बच गया, ऋषि के सामने शरण नहीं आना चाहिए, अगर इसके सामने शरण नहीं है तो इसी तरफ शरण को लेना पड़ेगा। तो अब बचा क्या हमारे पास, क्या गलत हो रहा है यार इसमें, हेमा रम्या के बगल में नहीं है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर ऐसा कर सकते हैं हम कि विघ्नेश के सामने हेमा नहीं है ना, विघ्नेश के सामने हेमा यहां नहीं रख सकते, रम्या के बगल में अगर हेमा नहीं रख सकते, हेमा को रखना पड़ेगा यहां पर, अनु को रख देते हैं यहां पर। और कौन बच गया, ऋषि के सामने शरण नहीं है, ठीक है। कुछ तो छूट रहा है यार, क्या छूट रहा है, शरण, अनु, हेमा, रम्या, श्वेता, श्रुति, नाम की वजह से बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है यार। फोर्थ लाइन छूटी है, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो छूटा है यार, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। 1 2 3 4 क्या छूटा है, शिवा डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, हेमा डज नॉट फेस विघ्नेश एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रम्या। ये तो हो चुका है, मैं तो बना चुका हूँ इसको। हाँ ये लाइन छूटी नहीं, देखो, शरण एंड अनु इज इमीडिएट नेबर ऑफ श्वेता, ये लाइन छूट गई थी, ठीक है, ये लाइन छूटी थी, शरण एंड अनु इज इमीडिएट नेबर ऑफ श्वेता। तो मैं थोड़ा इसको पीछे चलता हूं क्योंकि इसके हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ये वाली लाइन को फिर से लिख देता हूं, देखो, शरण एंड अनु इज इमीडिएट नेबर ऑफ श्वेता, तो श्वेता यहां पर लिख लेते हैं, इसके नेबर कौन कौन है, शरण एंड अनु, ठीक। तो अब देखो, श्वेता के बगल में शरण को यहां पर नहीं ले सकते क्योंकि ऋषि के सामने शरण नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये देखो, श्वेता के बगल में शरण तो लेना है लेकिन इस तरफ नहीं ले सकते क्योंकि ऋषि के सामने शरण नहीं आ सकता, तो यहां पर आ जाएगा, तो अनु यहां पर आ जाएगी, फिक्स हो गया, ठीक है। ये कंडीशन की वजह से दिक्कत हो रही थी, अब क्लियर है बिल्कुल। अब देखो यहां पर क्या बच गया हमारे पास, बालाजी से 2 छोड़कर रूबन जो कि ऋषि के पास नहीं है, तो बालाजी, रम्या, 2 छोड़कर रूबन ऋषि के पास नहीं आ सकता, बालाजी, रम्या, 2 छोड़कर रूबन, ये पॉसिबल है। ये देखो, बालाजी, इसके सामने रम्या, रूबन 2 छोड़कर होगा बालाजी से, तो 2 छोड़कर ये हो गया रूबन, शिवा एंड पे नहीं है, शिवा को यहां पर रख दो, विघ्नेश के सामने हेमा नहीं होनी चाहिए, विघ्नेश के सामने हेमा नहीं है, हेमा रम्या के बगल में भी नहीं है, हेमा यहां पर आ जाएगी। अब जो जो एक एक नाम बच गया उनको रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। क्या बचा है, एक श्रुति बची है, इसमें क्या बच गया नाम, शिवा, विघ्नेश, बालाजी, ऋषि, रूबन, सीबी, सीबी बच गई है। चेक करो एक बार, सही है, शिवी है, शिवा नहीं है। जो भी है यार, नाम में ना कंफ्यूजन हो जाता है कई बार लिखते समय, कहां लिखा था, जहां भी लिखा था, छोड़ो ना, क्या करना है, शिवा ही तो है यार, सीवी कहां है। सही है, सेम है, जल्दी बताओ, आगे बढ़ेंगे, 15 क्वेश्चन करने हैं भाई, कैसे कर दे रहे हो। ठीक है, सीबी, विघ्नेश, रूबन, शिवा, सीबी, विघ्नेश, रूबन, शिवा, ऋषि, बालाजी, ऋषि, बालाजी, ऋषि, बालाजी, ठीक है। हेमा, श्रुति, शरण, श्वेता, हेमा, श्रुति, शरण, श्वेता, अनुरम्या, अनुरम्या, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट बनाइए,
थोड़ा सा स्पीड स्लो हो गई हमारी इस क्वेश्चन की वजह से, जल्दी जल्दी करिए। आप भी हमारे साथ करिए, फिर हिंदी वाले फिर बोलेंगे अरे सर क्या कर रहे हो सर, हमको भी तो दिखा दो। श्वेता को उस साइड से ही क्यों लिए थे? किसी भी साइड से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके मेथड्स होते हैं अलग अलग, डॉट मेथड का यूज करते, ठीक हो जाता वो। जिनका आंसर हो गया एक बार लाइन से इनका नंबर बता दो तो फटाफट। नहीं समझ आ रहा है, चलो बड़ी जल्दी इसको बना लिए यार, देखते हैं ऐसा क्या था क्वेश्चन में, हलवा था क्या। 8 नंबर आर रिटन ईच फ्लोर 7 फ्लोर बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर सेम ऑर्डर, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1। The number 20 is written on 6th floor. But this number is not written near to 1 and 6. ये 1 और 6 के पास में नहीं है, 1 और 6 यहाँ पर नहीं आने चाहिए। इसके बाद बोल रहा है the number 7 is written immediately above the floor which has 11 written on it. There are two numbers written on the 5th floor. 5th floor में 2 नंबर्स हैं। उसके बाद फिर बोल रहा है neither 7 और 4 is written on 5th floor. 7 और 4 यहाँ पर नहीं होने चाहिए। The number 11 is not written on 2nd and 3rd floor. The floor on which number 8 is written is not near to the floor on which number 11 is written. देखो 11 के ऊपर 7 लेना है, 11 के ऊपर अगर 7 लेना है, 11 को यहाँ नहीं ले सकते, पॉसिबल नहीं है, 11 यहाँ लोगे पॉसिबल नहीं है, 11 यहाँ लोगे 7 नहीं आ सकता, 11 यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ नहीं ले सकते, 11 यहाँ आएगा 7 यहाँ आएगा, ये तो हो गया। अब 16 इन दोनों जगह पे नहीं है, मतलब 16 इन दोनों, 16 नहीं है, 1 और 6, तो 1 और 6 यहाँ पर आने वाले हैं, ऑब्लिक करके लिख दो, ठीक है। 6 और 1 में से कोई एक यहाँ, कोई एक यहाँ। अब बचा क्या हमारे पास, 4 यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। 8 जो है वो 11 के पास नहीं है, तो 8 को यहाँ पर रख देते हैं। ऐसी बन रहा है क्या, इधर और आ रहा है क्या? 4 20 8, हलवा क्वेश्चन था ये तो। 4 20 8, ठीक है। और एक जो भी नंबर बचा था वो यहाँ पर आ जाएगा, क्या बचा था, 19 बचा था, ठीक है। 8 और 19, तो 1 6 6 1 का इधर और हो गया, 1 6 6 1 का इधर और हो गया, 7 और 11, 7 और 11, ठीक है, सही है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच में किसी ने पूछा आंसर लिखो आंसर लिखो, तो मुझे डाउट हो गया यार सही में बनाए भी हैं कि नहीं, कि ऐसी डन डन लिख रहे, तो हलवा था ये तो। ये कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है। आंसर भी लिख दिया करो यार जिसका हो जाता है तो, क्या फिर कुछ लोग विश्वास नहीं करते ना, ऐसे कैसे इतनी जल्दी बन गया, तो आंसर भी लिख दिया करो साथ में।
स्टार्टिंग में कुछ बताने वाले थे, अब एंडिंग में बताएंगे, बीच में बताने का कोई फायदा नहीं है। माही जी आप सपोर्ट टीम पे कॉल कर लो। यस ऑफिसर की वेबसाइट पे जाओ, कॉन्टैक्ट अस वाला वहां पर नंबर दिख जाएगा, उस नंबर पे कॉल कर लो। उसके बाद हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं करके आएगा, उसमें चले जाना, सपोर्ट टीम से बात हो जाएगी। चलो ये वाला क्वेश्चन पीओ का है क्या? नहीं, पीओ का तो नहीं है, क्लर्क का ही है। डन के मैसेज आ रहे हैं काफी लोगों के, स्टार्ट करें? स्टार्ट करता हूं, जिनसे बन रहा है बनाते रहिएगा। 12% live in a 4-floor building where floor are numbered 1 to 4 from bottom to top respectively. Each floor has 3 flats in it, 1 2 3 1। कलर चेंज करते हैं यारों को, 1 2 3 4 3 2 1। अब यहां पर देखो आगे क्या बोल रहा है। P lives in flat 2, P जो है फ्लैट 2 में रहता है। 1 फ्लोर गैप बिटवीन P एंड G, P और G के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, बट नॉट इवन नंबर्ड फ्लोर। नहीं, 1 फ्लोर गैप बिटवीन P एंड G, बोथ लिव्स इन द सेम फ्लैट, दोनों के दोनों सेम फ्लैट पे रहते हैं। K लिव्स इन साउथ वेस्ट ऑफ G, K जो है साउथ वेस्ट में रहता है, साउथ वेस्ट, K जो है साउथ वेस्ट में रहता है G से, तो ये फिक्स हो गया, G आ जाएगा इधर कहीं पर, यहां पर या फिर यहां पर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, यहां पर आएगा, मतलब G जो है इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा, बट नॉट ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। K लिव्स इन साउथ वेस्ट ऑफ G बट नॉट ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। अगर G को यहाँ लेता हूँ तो यहाँ K नहीं हो सकता, G को यहाँ लेता हूँ तो भी यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। K इस वाली जगह पे नहीं आएगा। और क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन लिव नॉर्थ ऑफ K इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव साउथ ऑफ सी, सी के साउथ में जितने होंगे उतने K के नॉर्थ में होंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है सी हु लिव्स ईस्ट ऑफ L, सी जो है वो ईस्ट में रहता है L से। एटमोस्ट 1 फ्लोर गैप बिटवीन G एंड L, G और L के बीच में कम से कम मिनिमम 1 फ्लोर का गैप होना चाहिए। J लिव्स जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ X, X के जस्ट नॉर्थ ईस्ट में J रहता है ऐसा, बट नॉट इन द फ्लैट ऑफ C, लेकिन ये J जो है C पे नहीं रहता, C पे नहीं रहता मतलब J के साथ वाले में C नहीं होना चाहिए। उसके बोला 1 फ्लोर गैप बिटवीन J एंड B, J और B के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। B हु लिव्स बिलो P, B जो है वो P से नीचे रहता है। D लिव्स अबव Y, D जो है वो Y के ऊपर रहता है। D लिव्स अबव Y एंड बिलो W, और W के नीचे रहता है। F लिव्स इन द फ्लैट ऑफ B बट नॉट बिलो G, F जो है वो B के फ्लैट पे रहता है लेकिन G के नीचे नहीं रहता, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, हमको पता है ना कि G से एक छोड़कर B लेना है, तो G से अगर नीचे की तरफ आपको K लेना है तो ये चीज कब पॉसिबल है, जब आप G को यहां पर लोगे तो K यहां पर आ जाएगा, P यहां पर आ जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या पता है, J और L के बीच में मिनिमम 1 तो होना चाहिए, तो J और L के बीच में मिनिमम 1 होना चाहिए। और K से ऊपर देखो जितने भी लोग हैं, C से नीचे उतने ही होने चाहिए।
और एल की इधर सी होना चाहिए, तो एल इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। जे और एल के बीच में मिनिमम एक होना चाहिए, तो मतलब जे जो है वो इस वाले पे आने वाला है। अब जे से एक छोड़कर बी लेना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब कंडीशन गलत है हमारी। अब और ऊपर बढ़ते हैं, जे को जी को यहाँ लेते हैं, पी को यहाँ लेते हैं, के को यहाँ लेते हैं, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। पी के नीचे बी नहीं आ पाएगा, ये भी गलत है। और देखो, जी को यहाँ लेते हैं, के को यहाँ लेते हैं, पी को यहाँ लेते हैं, पी से नीचे बी को लेना है, के ऊपर जितने, सी के नीचे उतने, सी एल। और क्या बच गया, एक्स से जे रखना है जो कि सी के पास नहीं आना चाहिए, तो एक्स से जे यहाँ पर रख सकते हैं। जे और एल के बीच में मिनिमम एक होना चाहिए, मिनिमम एक नहीं है। कंडीशन गलत हो रही है यार, रुको 1 मिनट, क्या गलत हो रहा है। के से ऊपर एक है तो सी के नीचे भी एक होना चाहिए। क्या गड़बड़ हो रही है। जे के नीचे एल, जे से एक छोड़कर बी, एल से इधर सी, मैक्सिमम एक मैंने गलत लिखा है क्या। अच्छा, एटमोस्ट 1 फ्लोर गैप बिटवीन जे और एल था यार, पहला मतलब सही बना रहा था मैं। कौन सा बना रहा था वो तो भूल गया मैं, कौन सा वाला बना रहा था। ये मिनिमम नहीं था, ये मैक्सिमम था, मैंने गलती से यहाँ पर मिनिमम लिख दिया। कौन सा वाला था यार, एक बार याद करने दो मुझे। जी को लिए थे यहाँ पर मेरे ख्याल से, है ना, पी को लिए थे यहाँ पर, और जी से इधर के को लिए थे, एल से इधर सी को लिए थे, एक्स से इधर जे को लिए थे, पी के नीचे बी को रखना था, जे से एक छोड़कर बी था, डब्ल्यू डी वाई, वो वाली लाइन कहाँ गई यार। पीले से 1 फ्लोर गैप बिटवीन पी एंड जी, जे एंड बी, 1 फ्लोर गैप बिटवीन जे एंड बी, ठीक है। जे और बी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, मतलब बी यहाँ पर आ सकता है या फिर बी यहाँ पर आ सकता है, ये दो ऑप्शंस हैं बी के लिए। अब इसमें आपको ये पता है कि बी के साथ में एफ नहीं होना चाहिए, तो एफ यहाँ पर नहीं रख पाओगे अगर बी को ले लिए तो। और दूसरा हमको क्या पता है एफ के लिए, जो जो हो गया पहले तो मैं उसको हटा देता हूँ। पी के नीचे बी वाली ये कौन सी कंडीशन है यार। अच्छा, एफ लिव्स इन द फ्लैट ऑफ बी, ठीक है, बी को यहां लोगे तो एफ नहीं आ पाएगा, ये थी कंडीशन, ठीक। ये हो गया, ये हो गया। जी के नीचे एफ नहीं होना चाहिए, एफ यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है, ऊपर ही आएगा, साथ में भी आ सकता है, ये भी हो गया। उसके डब्ल्यू डी वाई रखना है, तो डब्ल्यू डी वाई, डब्ल्यू और एफ रखना है अब हमको। देखो तो यार क्या है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया बनाते बनाते अब।
बी और एफ साथ में ना, ठीक है। तो बचा क्या था, डब्ल्यू, ये हो गया, ठीक। ये बी और एफ साथ में होने चाहिए थे, इसलिए एफ यहां पर आ गया। एक बार चेक करो ये सही है कि नहीं, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि एल डब्ल्यू एक्स के, ठीक है, पी जे जी वाई सी एफ डी बी, ठीक है, बिल्कुल सही है। कंडीशन लिखते समय दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दिया करो, एक देखो छोटी सी चीज मिस करने से जो एक बार में सॉल्व हो रहा था विदाउट पॉसिबिलिटी, वो कितना लंबा चौड़ा टाइम लग गया। तो बहुत मायने रखती है ये चीज, अगर आप एक हल्का सा मिस्टेक छोटा सा भी कर दिए, मैक्सिमम को मैंने मिनिमम लिख दिया था बस, उसके चक्कर में कितना समय लग गया, कितना देखो, लगभग 11, मतलब कि लगभग 6 मिनट 7 मिनट लग गए। तो एग्जाम में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये क्वेश्चंस के लेवल भी थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं, काफी बच्चों ने बोला था सर लेवल बढ़ाओ, तो लेवल बढ़ा के दे दिया है कंटेंट वाले ने। तीन वाला टफ लगता है, वो क्लर्क लेवल का नहीं था पिछला क्वेश्चन, ऐसा नहीं आता एग्जाम में, क्लर्क में तो नहीं आएगा, पीओ प्री में देखने को मिल सकता है। ये कौन सा मेरे ख्याल से छठवां क्वेश्चन है। सर आई एम प्रैक्टिसिंग डीआई एंड पजल फ्रॉम योर वीडियोस। डीआई के कहां से कर रहे हो यार, मैंने तो ज्यादा वीडियो डाले ही नहीं है। हाँ पुराने प्लेटफॉर्म में तो है, वहां तो हजारों वीडियोस होंगे। पीओ लेवल के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, क्लासेस में या फिर मॉक में या फिर टारगेट बैच में, 2-3 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया लग रहा है देख के, बना जल्दी जल्दी डन नहीं आ रहे अब। क्योंकि 2.5 मिनट के अंदर अगर डन नहीं आया मतलब पीओ लेवल है वो। नहीं हो रहा, चलो मैं बनाता हूं, देखो 8% नेमली ए सी डी ई एफ जे के एंड एम सेट्स से कहाँ गया, मैं लाइन खींच के बनाता हूँ। एम सी रोड सम आर फेसिंग नॉर्थ वेल सम आर फेसिंग साउथ, ठीक है। पर्सन ऑल्सो लाइक डिफरेंट नंबर, सबके अलग अलग नंबर है, ऑल द इन्फॉर्मेशन नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर। यहाँ पर बोल रहे हैं कि 8 लोग ना एक रो पे बैठे हुए हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं कुछ साउथ देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके अब बोल रहा है 2% सिट बिटवीन द वन हु लाइक 21 एंड एफ हु लाइक 16, एफ को 16 नंबर पसंद है। पर्सन एट द एंड ऑफ द रो फेसिंग इन सेम डायरेक्शन, एंड्स वाले जो है वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। ई सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन, ई जो है ये थर्ड टू लेफ्ट में है 12 वाले से। एम सीट इमीडिएट राइट ऑफ ए, एम जो है वो ए के इमीडिएट राइट में है। ए हु इज फेसिंग नॉर्थ, ए जो है ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है सम ऑफ द नंबर लाइट बाय ए एंड सी इज ट्वाइस, ए प्लस सी जो होगा वो ट्वाइस होगा, किसका ट्वाइस होगा, द नंबर लाइट बाय एम, मतलब एम का ट्वाइस हो जाएगा ये। द वन हु लाइक 27 सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ सी, 27 वाला जो है ये सी के सेकंड टू राइट में है।
फिर बोल रहा है डी हु लाइक्स प्राइम नंबर, डी को एक प्राइम नंबर पसंद है, ठीक है, डी हु लाइक्स प्राइम नंबर सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, ये थर्ड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है एम से। 3% सिट बिटवीन एम एंड के, एम और के बीच में 3 लोग बैठे हैं। के हु लाइक्स 18, के को 18 नंबर पसंद है। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ई जो है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, बट सिट्स फेसिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करता है। द वन हु लाइक्स 21 सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, 21 वाला जो है वो थर्ड नंबर पे है किसी भी एक एंड से, या तो इधर से या तो उधर से। डी एंड सी सिट्स फेसिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डी और सी जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। एम नीदर सिट्स एट एंड ऑफ द रो नॉर सिट्स एडजेसेंट टू एफ, एम के बगल में एफ नहीं होना चाहिए और एम जो है ये एंड पे भी नहीं होना चाहिए। कहां से स्टार्ट करें? डॉट मेथड से स्टार्ट करना चाहिए लग रहा है इसमें तो। लेवल बढ़ गया, ये क्लर्क के लेवल नहीं है, क्लर्क लेवल नहीं है ये सब क्वेश्चन। काम तो आएगा क्योंकि ये आपके क्लर्क मेंस में भी काम आएगा ना, ऐसा लेवल आपके क्लर्क के मेंस में मिल सकता है। तो ये छोड़ सोच के भाग मत जाना क्लास से कि अरे क्लर्क लेवल नहीं है तो क्या करेंगे, क्लर्क के मेंस में काम आएगा। प्री निकल गया तो मेंस में बनेंगे फिर इस टाइप के क्वेश्चन। चलो यहां पर ना एक हिंट दिया हुआ था, इस हिंट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इससे बनता है कि नहीं बनता। हमको पता है 21 जो है वो थर्ड फ्रॉम द एंड है, किसी भी एक साइड से एंड से थर्ड पे ले लो, मैं इधर से ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया 21, ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी। उससे 21 से 2 छोड़कर एफ रखना है आपको, तो 21 से 2 छोड़कर इधर तो कोई जगह नहीं है, तो 21 से 2 छोड़कर एफ यहां पर आ जाएगा। एफ जो है उसको 16 नंबर पसंद है, 16 लिख देते हैं यहां पर, ये कंडीशन हो गई हमारी। अब एफ का जो भी डायरेक्शन है उसके लेफ्ट में ई बैठा हुआ है, तो ध्यान से देखिए यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो एफ के इस तरफ ई होगा या तो एफ के इस तरफ ई होगा, ठीक है। तो मैं एक बार ऐसा डायरेक्शन बना के कर लेता हूं। अब एफ का डायरेक्शन अगर मैंने ऊपर की तरफ बनाया तो लेफ्ट में ई इस तरफ आ जाएगा, ई का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है किससे, एफ से, तो एफ से ऑपोजिट मतलब ये नीचे की तरफ फेस करेगा ऐसा, ठीक है। अब ई देखो, ई से नहीं उधर बनाना था यार पहले, क्योंकि उधर कम पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। पहले ऐसा करते हैं कि एफ का डायरेक्शन नीचे देते हैं, एफ से लेफ्ट में ई है, लेफ्ट में ई बना लो इस तरफ, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो एफ का ऑपोजिट मतलब ये वाला डायरेक्शन हो गया ई का, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, इस तरफ ई क्यों लिया, क्योंकि ये देखो ये पॉसिबिलिटी फिर हमारी सिंगल ही एक बनी होगी, एक ही बनेगी। ई से 2 छोड़कर 12 इधर रख नहीं पाओगे, तो ई से 2 छोड़कर 12 यहां पर आ जाएगा, एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें, इसलिए पहले इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बच गया हमारे पास, और कोई कंडीशन इसके बाद सेट कर सकते हैं कि एफ के बगल में एम नहीं होना चाहिए, देखो एम से 3 छोड़कर के रखना है, तो पहले तो देखो एम को कहां कहां रख सकते हो, एम को यहां रख नहीं सकते क्योंकि ए के बगल में एम रखना है, यहां कोई जगह ही नहीं है ए और एम के लिए, एम यहां नहीं आ सकता। एफ के बगल में एम को नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां एम नहीं आ सकता, यहां एम नहीं आ सकता। अब देखो एम को अगर मैं यहां पर लेता हूं इस वाली जगह पे, तो एम से 3 छोड़कर के नहीं हो पाएगा, तो एम यहां पर भी नहीं आएगा। एम एंड पे नहीं है तो एम यहां पर भी नहीं आएगा। एम को यहां लूंगा तो एम से 3 छोड़कर के, ये देखो एम से 3 छोड़कर के यहां पर नहीं आ पाएगा, मतलब एम यहां पर भी नहीं आएगा, तो एक ही जगह बच रही है एम के लिए, ये वाली, यहां पर रख दो एम को, ठीक है। अब एम से 3 छोड़कर के लेना है, एम से इस तरफ 3 छोड़कर कोई जगह नहीं है, तो एम से 3 छोड़कर के हो गया यहां पर, के है 18, इसको लिख देते हैं 18, ये कंडीशन भी हो गई। अब एम से देखो 2 छोड़कर डी चाहिए, तो एम से अगर मैं इस तरफ देखूं तो 2 छोड़कर डी हो पाएगा क्या, नहीं, तो डायरेक्शन एम का कहां जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसा। अब देखो एम से 2 छोड़कर डी आ जाएगा यहां पर, तो ए आ जाएगा इसके, एक सेकंड पहले इसको सेट कर लेते हैं, एम से हो गया डी, ठीक है। ए और सी का मिलाकर 2m होना चाहिए, ठीक है। ए और सी मिलाकर 2m होना चाहिए। एम का देखो अभी कितना है, 12 है, 12 का दुगना करोगे 24 हो जाएगा, मतलब ए प्लस सी मिलाकर 24 होना चाहिए। अगर मैं ए को यहां लेता हूं तो 21 में क्या ऐड करेंगे कि 24 हो जाए, 3,
क्या आपको यहाँ पर 3 नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर आप ए को नहीं रख सकते थे, ए को यहीं पर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ए के राइट में एम, ए के राइट में एम कब होगा? जब ये नीचे देखेगा तो ऐसे राइट में एम हो गया। ठीक है, सी को यहां पर भी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सी अगर 21 हो जाएगा तो ए जो है उसको 3 रखना पड़ेगा, 3 नंबर हमारे पास है ही नहीं, इसलिए सी को यहां पर रख दो। तो बचा कौन हमारे पास अब? ए बी, बी बचा हुआ है? नहीं, बी तो है ही नहीं। सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जे के, जे बचा हुआ है, जे को रख दो यहां पर। नाम तो सारे सेट हो गए। अब देखो डायरेक्शन देखते हैं अब इसके बाद, है ना। तो अब देखो 24 कैसे आएगा? ए और सी का 24 आना चाहिए। ए और सी 24 कैसे बना सकते हो? बनेगा क्या? पॉसिबल है क्या 24 बना पाना? पॉसिबल है क्या? नहीं आ रहा, गलत हो गया। देखो सी से 27 भी नहीं आ पा रहा, गलत हो गया, मतलब कंडीशन गलत हो गई। अब हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी चेक होगी। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, क्लर्क का प्रीलिम्स लेवल नहीं है, क्लर्क का मेंस लेवल बोल सकते हो। आईबीपी, वैसे पीओ का प्री भी नहीं बोल सकते इसको, ये क्लर्क का मेंस लेवल है। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेना, दूसरी पॉसिबिलिटी स्टार्ट करते हैं शुरू से। मैं, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं पीछे ही कर ले रहा हूं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये वाला एफ से आपको ई लेना था, तो अब एफ से इस तरफ ई लिए थे ना, वो ऐसा ना करके अब ऐसा कर लेते हैं। एफ से इधर हो गया ई। अब इसमें फिर दो पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, एफ का जो भी डायरेक्शन है ई का ऑपोजिट हो जाएगा। अब ई से 2 छोड़कर 12 चाहिए आपको। तो पहले एम को सेट करते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। एम एंड पे नहीं आ सकता, यहां एम नहीं आ सकता। एफ के बगल में एम नहीं है, एम यहां पर नहीं आ सकता, एम एंड पे नहीं आ सकता। इसके अलावा एम यहां रखोगे 3 छोड़कर के नहीं होगा, एम यहां नहीं आ सकता। ठीक है, एम के लिए ये 2 जगह है। 21 का डबल क्या होगा? अगर एम को मैं यहां 21 पे रखता हूं तो 21 का डबल होगा 42। इनमें से कोई नंबर मिलके 42 बन रहे हैं क्या? पहले चेक कर लेते हैं। किसी भी 2 नंबर को ऐड करके देखो 42 बन रहा है क्या? 20 20 40 50 हो गया। 42 के लिए 27 37 14 14 है ही नहीं। ठीक है, 23 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 17 18 19 19 भी नहीं है। ठीक है, 21 21 पॉसिबल नहीं है, 18 नहीं है, 42 नहीं बन रहा है, खत्म हो गई बात। एम यहां पर नहीं आएगा, एम यहीं पर आएगा। अब अगर एम यहां पर आ गया तो ए यहीं पर आएगा। ए के राइट में एम था, ए के राइट में एम हो गया। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी। एम से 2 छोड़कर डी लेना था, एम से 2 छोड़कर डी इधर भी हो सकता है, इधर। अरे अरे फोन क्यों कर रहा है बार बार? छोड़ो, नहीं उठाना। एम से अब देखो 3 छोड़कर के लेना, एम से 3 छोड़कर इधर कोई जगह नहीं है, 3 छोड़कर के यहां पर आ जाएगा। ये 18 था, ये 18 हो गया। ठीक है, एम से लेफ्ट में 2 छोड़कर डी लेना है। डायरेक्शन एम का पता है क्या? नहीं पता है अभी हमको। ए और सी, डी और सी, अब क्या रखें यार इसके बाद? बताओ थोड़ा, क्या कर सकते हैं हम? 12, 12 से ई ले तो सकते हैं, 12 से ई। पर डायरेक्शन नहीं पता है ना अभी हमको। क्या खतरनाक क्वेश्चन दे दिया यार एकदम। ए प्लस सी इज इक्वल टू 2m। 20 30 34, 17 का 34 बन रहा है। ये पॉसिबल हो सकता है अगर ये 17 कर देते हैं, ये 13 कर देते हैं और ये 21 हो जाता है, तो 17 का डबल 34, इन दोनों का टोटल 34, ये हो सकता है। और कुछ पॉसिबल है क्या? 21 का डबल पॉसिबल नहीं है, 23 का डबल 40 46, 46 किससे बनेगा? 46 21 नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है चलो,
अब 12 से 2 छोड़कर ई लेना था, 12 से 2 छोड़कर ई यहां पर तो हो नहीं सकता, 12 से 2 छोड़कर मतलब ये देखो ये 12 आ गया, ठीक है। ई से 2 छोड़कर 12 लेना था ना, तो ये देखो ई से 2 छोड़कर यहां तो आ नहीं सकता, तो ई से 2 छोड़कर 12 को हमने सेट कर दिया, 12 के लेफ्ट में था, 12 के लेफ्ट में ई मतलब कि ये नीचे देखेगा, पॉसिबल हो गया। अब लेना है आपको सी और डी, सी से 1 छोड़कर 27 लेना है, सी को यहां लोगे तो 27 पॉसिबल नहीं है, सी को यहां ले नहीं सकते क्योंकि सी को 13 लेना है, तो सी को यहां पर ले लो, तो सी हो गया 13, सी के राइट में 1 छोड़कर 27 है, सी के राइट में 1 छोड़कर 27 है, ठीक। सी और डी का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो अगर सी नीचे देख रहा है तो डी यहां नहीं आएगा, डी यहां आएगा, ऊपर की तरफ देखेगा। बचा कौन हमारे पास, जे, उसको रख देते हैं यहां पर। अब क्या बच गया हमारे पास, सी से 1 छोड़कर 27 था, ये हो चुका है, डी एक प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर में हमारे पास बचा कौन सा है, 27 हो चुका, 23 हो चुका, 23 नहीं हुआ है ना, 23 रख देते हैं यहां पर। तो एम के लिए क्या था, 17 था। अब डायरेक्शन बस बचे हैं, डी और सी का ऑपोजिट था, ऊपर नीचे, ठीक है, एंड्स वाले सेम थे, ये ऊपर ये भी ऊपर। और किसका डायरेक्शन बच गया, एम के लेफ्ट में डी था, एम के लेफ्ट में डी मतलब ये ऊपर देखेगा, ये हो गया सॉल्व। चेक कर लो भाई सभी लोग, बढ़िया क्वेश्चन था, मेंस लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। किसी भी एंगल से इसको प्री लेवल नहीं बोल सकते, और अगर इसकी मैं बात करूं कम से कम 5 मार्क्स मेंस में। डी जे ए एम ई एफ सी के, डी जे ए एम ई एफ सी के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये क्लर्क लेवल लग रहा है, देख के लग रहा है, चलो बनाओ जल्दी से। डन के मैसेज आ रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। A certain number of person were seated in a circular table facing away from the center, एक सर्कल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। थ्रेड मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, नॉट मोर देन 25% आर देयर इन द टेबल, 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 25 हो सकते हैं। एन सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम जे, एन जो है 3 प्लेसेस अवे है जे से, मतलब बीच में 2 का गैप आएगा, एंड 4% अवे फ्रॉम टी, और एन जो है 4% अवे है टी से, मतलब बीच में 3 का गैप आएगा। बट नीदर टी और जे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, तो टी और जे अगर एडजेसेंट नहीं है तो 3 छोड़कर यहाँ टी नहीं हो सकता, 1 2 3 छोड़कर इधर हो जाएगा टी, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 2% सिट बिटवीन टी एंड एच, टी और एच के बीच में 2 लोग बैठते हैं। एच हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एन, तो टी से एच यहां नहीं आएगा, तो टी से 2 छोड़कर एच यहां पर आ जाएगा, ये तो डॉट मेथड से बन रहा है यार। फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एच एंड एस इज डबल, एच और एस के बीच में जितने भी हैं वो डबल है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टी और एन, टी और एन में 3 है तो यहां पर 6 हो जाएंगे।
एच और एस में, तो 3 3 6 इधर नहीं हो सकता, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया एस। उसके बाद बोल रहा है वाई सिट सेकंड टू राइट ऑफ एस, वाई जो है सेकंड टू राइट में है एस से। आर सिट नाइन्थ टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, आई जो है वो नाइन्थ टू, आर था यार, आई नहीं, आर सिट्स नाइन्थ टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, मतलब 8 है, 8 के बाद ऐसे 9वां पर्सन हो जाएगा। डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ वाई, डब्ल्यू जो है ये थर्ड टू राइट में है वाई से। उसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जे एंड डब्ल्यू इज द सेम, जे और डब्ल्यू के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन है, एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आर एंड एच, जितने आर और एच के बीच में होंगे सेम, बोथ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डब्ल्यू एंड एच, डब्ल्यू और एच के जब राइट से काउंट करेंगे। तो इसको यार ऐसा हटाना पड़ेगा, इधर इस तरफ लिख देता हूं। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोथ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डब्ल्यू एंड एच, मोर देन 2 पर्सन आर देयर बिटवीन आर एंड जे, मोर देन 2 पर्सन, 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या इसमें लिंक हो रहा है, लिंक करो सबसे पहले तो। एच और एस वाली कंडीशन तो ऑलरेडी हो चुकी है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको यहां पर बना भी लेते हैं, एस 1 2 3 4 5 6, एच 2 छोड़कर टी, 3 छोड़कर एन, 2 छोड़कर जे, ये कंडीशन पूरी हो गई। अब सिर्फ इसी को आप लिंक कर सकते हो, तो लिंक करके देखते हैं। एस से 1 छोड़कर वाई लेना है, चलो बनाते हैं इसको। अगर डायरेक्शन में ऊपर मानता हूं तो एस से 1 छोड़कर वाई यहां पर आ जाएगा, वाई से 2 छोड़कर डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा, ये कंडीशन हो गई। अब W से लेकर J तक जितने भी लोग हैं, H से R तक भी उतने ही होने चाहिए। तो W से लेकर J तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लोग हैं, तो H से R भी 11 हो जाएंगे, 3 3 6 3 9 10 11, ये हो गया R। R और J के बीच में 2 से ज्यादा होने चाहिए थे, R और J के बीच में 1 ही दिख रहा है, मतलब गलत हो गई कंडीशन, कंडीशन गलत है। ठीक है, वापस चलते हैं, इसको चेंज करते हैं पॉसिबिलिटी को। अब क्या करेंगे, S का डायरेक्शन नीचे की तरफ ले लेते हैं। S से 1 छोड़कर Y लेना था, 1 छोड़कर ये Y हो गया, Y से 2 छोड़कर W लेना था, Y से 2 छोड़कर ये W हो गया, ये कंडीशन हो गई। W के लेफ्ट में 8 छोड़कर R है, तो W के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़कर ये हो गया R। अब R और J के बीच में देखो 2 से ज्यादा लोग दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। W के राइट में J है, H और R, अच्छा ठीक तो है, सर्कल है ना, मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं लाइन सोच के बना रहा था। W के राइट में J, तो देखो W के राइट में J मतलब 2 लोग ऐसे बना दो भैया, देखो W का राइट इस तरफ होगा ना, इस तरफ जाओ, 2 लोग बना दो, तो R और H के बीच में भी 2 लोग हैं, हो गया सॉल्व। चेक करो एक बार जल्दी से। सही है, WYSRHTNJ, WYSRHTNJ, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 8वां 9वां है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है? दिमाग का भाजी हो गया। अरे बीच बीच में इतने फोन आ रहे हैं ना, डिस्टरबेंस बहुत है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट के बीच में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दोस्तों लेवल तो ऊपर है क्लर्क से, आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा, इजी ही आएंगे, टेंशन मत लो। ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो वो वाले क्वेश्चन आपको और आसान लगेंगे।
किस कोर्स से पढ़ना है? सुनील जी, जो अभी कोर्स चल रहा है ना, रीजनिंग मास्टर 2.0, उससे पढ़ना है। शाम को 7 बजे क्लास है, पेड क्लास पजल की। आज बिजली भी बार बार जा रही है। मनहूसियत दिन है आज एकदम। चलिए, डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देयर आर 6 एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग 6 डिफरेंट डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। CMD, MD, CEO, COO, अब उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पर each of them like different brands of car. Vikram is just senior to Rahul. उसके बाद बोल रहा है राहुल हु इज नॉट CEO। राहुल जो है वो CEO नहीं है। इसके बाद क्या बोल रहा है? द वन हु लाइक्स Hyundai is senior to विक्रम। दर्शन नीदर लाइक्स रेनॉल्ट। दर्शन को ना तो रेनॉल्ट पसंद है नॉर MD ऑफ द कंपनी। दर्शन जो है वो MD नहीं है। उसके बाद बोल रहा है सतीश इज जूनियर टू द वन हु इज COO। सतीश जो है COO से जूनियर है, मतलब सतीश या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। 2% वर्क बिटवीन सतीश एंड द वन हु लाइक टोयोटा। The number of person junior to the one who like Toyota is same as the number of person senior to the one who like Ford. ऐसी कंडीशन में पेयर बनता है दोनों का। ठीक है, पेयर कौन कौन से होते हैं? ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है। फिर क्या बोल रहा है? नीरज इज जूनियर टू द वन हु लाइक फोर्ड। फोर्ड वाले से जूनियर होना चाहिए नीरज। एटलीस्ट 1 पर्सन वर्क बिटवीन फिरोज एंड हु लाइक होंडा। मिनिमम एक, एटलीस्ट 1 मतलब मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। फिर बोला द वन हु लाइक डस्टन, डस्टन इज जूनियर टू द वन हु लाइक होंडा। अब देखो यहाँ पर ना 2 पॉसिबिलिटीज है। एस की 2 पॉसिबिलिटी है, तो ठीक है एस से ही स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एस को यहाँ पर रखता हूँ, 2 छोड़कर टोयोटा यहाँ पर आ जाएगा, तो टोयोटा का फोर्ड के साथ पेयर बन रहा है, ये फोर्ड यहाँ पर आ जाएगा। ये कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, फोर्ड के नीचे एन रखना है आपको, तो फोर्ड के नीचे एन के लिए यही जगह है और कोई जगह नहीं है। फिर फोन आ रहा है यार। होंडा और डस्टन। अब यहां पर देखो, राहुल और विक्रम के ऊपर Hyundai होना चाहिए। राहुल को यहां ले नहीं सकते। राहुल को यहां लोगे तो विक्रम हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं, इसलिए राहुल को यहां लो, विक्रम को यहां लो, विक्रम के ऊपर Hyundai लेना, इन दोनों में से कहीं पर भी आ जाएगा। अब बचा क्या आपके पास? डी यहां पर नहीं है, तो डी यहां पर आ जाएगा। जो भी एक नाम बच गया उसको यहां पर रख देंगे। तो कौन बच गया भैया? अब हमारे पास एफ बचा हुआ है, ये हो गया एफ। अब एफ और होंडा के बीच में मिनिमम एक तो होना चाहिए, तो एफ और होंडा के बीच में मिनिमम एक होना चाहिए। तो होंडा को आप यहां पर तो रख नहीं सकते, तो होंडा के नीचे डस्टन रखना है, तो होंडा को यहां पर रख दो, डस्टन को यहां पर रख दो। ठीक है, डी के पास रेनॉल्ट नहीं है, तो रेनॉल्ट यहां पर आ जाएगा, और Hyundai लेना था वो यहां पर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। DFVRNS, DFVRSN क्यों आ रहा है यार? Hyundai, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड। इसमें क्या गलत हो रहा है?
मिस किया कंडीशन। क्या हो रहा है यार आज मेरे साथ सच में, इतनी कंडीशन कभी मिस नहीं होती है। 3% वर्क बिटवीन नीरज एंड फिरोज, ये कंडीशन मिस कर दिया। एन और एफ के बीच में 3 कंडीशन मिस हो रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं एन को यहाँ, एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से चेंज करेंगे कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, एस से टोयोटा जो है, एस से 2 छोड़कर टोयोटा यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। एस से 2 छोड़कर टोयोटा, टोयोटा से फोर्ड का पेयर, और क्या बच गया, होंडा के नीचे डस्टन, Hyundai टोयोटा रेनॉल्ट होंडा, Hyundai टोयोटा रेनॉल्ट होंडा, फोर्ड और डटसन। डटसन है यार, डस्टन लिखा हुआ है, फोर्ड और डटसन, ठीक है। खत्म करते हैं यार, पता नहीं क्या हो रहा है, आज गलती हो रही है, कोई मतलब नहीं है, ऐसे बना के मजा नहीं आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं हुई तो ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है। मैं साथ में बनाऊंगा, स्टार्ट करो, साथ में बनाते हैं, ठीक है। टाइमर भी लगा ही देता हूं, चलो देख लो एक बार थोड़ा सा हिंदी वाले, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो। जय माता दी। देखते हैं बनता है कि नहीं। देर आर 7 बॉक्सेस जी के पी और प्लेस ये जे है ना आखिरी में। फिर कॉल आ रहा है यार, 2 मिनट रुक जाओ यार, उठा लेता हूँ, घर से कॉल आ रहा है बार बार। क्या बाय बाय लिख रहे हो यार, ये बनाएंगे फिर जाएंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं, तो हो गया हमारा सारा, कंडीशन तो लिख लिया था मैंने पूरा, लास्ट मेरे ख्याल से जे तक, हाँ ठीक है। कितने बॉक्सेस, 7 बॉक्सेस थे। डॉट मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, पेंसिल और जे के बीच में 4 से 3 से ज़्यादा है ना।
आज दिमाग ही काम नहीं कर रहा है यार पूरा। तो ठीक है, अब सही है। ये बनेगा आपका। नाम क्या बच गया है? एक एम बचा हुआ है, MLNOKPJ, MLNOKPJ, ठीक है। नोटबुक शार्पनर ग्लू पेन, नोटबुक शार्पनर ग्लू पेन, स्केच इरेजर पेंसिल, स्केच इरेजर पेंसिल, ठीक है। पर आज नहीं करते यार, और आगे नहीं बढ़ते, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे में। स्पीड से बनते हैं ना पजल तभी मज़ा आता है। नींद को कैसे भगाएं, टिप्स दो। ठंडा पानी जाके मुंह में मारो, नींद उड़ जाएगी यार। कैसा कैसा सवाल पूछते हो एकदम, कैसे कर दे रहे हो यार। एक शुरुआत में एक चीज बताने वाला था, कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर बैंक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं। तो अगर आप बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारे एग्जाम्स का मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले हो गया आपका एसबीआई से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क। इसके अलावा फिर अब आपका जो आने वाला है एग्जाम वो है आरआरबी पीओ और क्लर्क। तो इसके बाद आप तुरंत इसकी तैयारी में लग जाइएगा। ये बहुत इजी एग्जाम भी होते हैं जो बहुत आसानी से आप जल्दी निकाल सकते हो। अगर आपको बहुत जल्दी में जॉब चाहिए ना कि भैया मेरी बस जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, तो ये एग्जाम है 1 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, अगले साल 1 जनवरी को। अभी चल रहा है आपका फरवरी, मतलब इसी साल बस आपका मेहनत है, अगले साल 1 तारीख को आपका रिजल्ट आ चुका होगा, आपकी जॉब लग चुकी होगी। ये सबसे ईजिएस्ट एग्जाम होंगे। इसके बाद आएगा आपका आईबीपीएस पीओ और क्लर्क। ये 6 एग्जाम तो होने ही होने, ये तो कंफर्म है। तो ये 6 तो आप फिल कर सकते हो सकता है इस बार आरबीआई असिस्टेंट आ जाए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट का भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा जितने इंश्योरेंस के एग्जाम्स आते हैं, जितने इंश्योरेंस के आते हैं, एनआईसीएल हो गया, एनआईसीएल ए हो गया, एलआईसी हो गया, ये वो दुनियादारी जितने भी एग्जाम इंश्योरेंस के आते हैं, वो सारे में बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम चीजें रहती है। पैटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, सब कुछ सेम होता है, बस एक अलग से आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा। जैसे बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हो वैसे इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम होता है। एलआईसी असिस्टेंट का पेपर आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स का लेवल जो है वो लगभग सेम होता है। एलआईसी असिस्टेंट के पेपर में लास्ट जब एलआईसी असिस्टेंट हुआ था तो मेरे स्टूडेंट ने 100 में 100 स्कोर किया था। ठीक है, अब वो 100 में 100 स्कोर हो रहा है, मतलब आप समझ लो उसका लेवल क्या होगा पेपर का। 1 घंटे का जो होता है प्रीलिम्स, बहुत आसान होता है। मेंस थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसका भी वही चीज़ है, प्रीलिम्स बहुत आसान होता है। मेरे खुद के इसमें 95-97 मार्क्स तक आ चुके हैं। मैंने 3-4 बार दिया था ये पेपर 2016 से लेकर 2020 के बीच में। तो 95-97 नंबर बहुत आसानी से, बहुत ईजी पेपर होता है, बहुत ईजी। ठीक है, इंग्लिश भी इसका बहुत ईजी, स्टोरी दे देता है पैसेज में, जो आरसी आता है ना उसमें स्टोरी दे देता है, चूहे बिल्ली कहानी दे देगा और उससे फिर क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत आसान होता था। अब हालांकि हुआ नहीं है, बहुत पहले हुआ था ये, तो अब हो सकता है कि लेवल बढ़ जाए, क्योंकि भाई जैसे जैसे साल दर साल पेपर को लेवल बढ़ते जा रहे हैं बाकी सब एग्जाम्स के, तो इसमें भी बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो एकदम ऐसा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि इस बार भी वैसे ही हलवा टाइप का
पेपर आ जाएगा अगर आता है तो ये 6 की तैयारी आप बहुत बढ़िया से करिए, जिसमें से ये 2 तो अब एग्जाम आ चुके हैं एकदम, मतलब सर पे हैं एग्जाम में, आप मार्च में आपका प्रीलिम्स होने वाला है, तो ये दोनों की तैयारी के पीछे आप लग जाइएगा अभी से। हालांकि सारी तैयारी इसके लिए भी काम आएगी क्योंकि सब तैयारी सेम ही होती है, कुछ डिफरेंट नहीं होता, पढ़ना वही वही सब चीजें होती है। ठीक है, चलो खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।